हिंदू होने के नाते मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक लॉयर हूँ, एक कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हूँ, राइट। अपना राइट समझती हूँ कि मेरा हक क्या है, मेरा राइट क्या है और मेरी ड्यूटीज क्या है, उसको बलि बांधते मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो वो लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ आज सुबह एक ट्रेंड किया, अरेस्ट दीपिका सिंह राजावत, मुझे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। इनफैक्ट मुझे उनके साथ एक सिंपैथी है, मुझे उन पे दया आती है कि क्या ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो कि धर्म के नाम पे, देखिए उनके पास मेरिट्स नहीं होते, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, बट उनके पास अगर होता है तो छल और कपट होता है। उनके पास छल और कपट होता है लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का। और आज जो मेरे साथ सुबह हुआ है, आज जो इन लोगों ने ट्रेंड किया है अरेस्ट दीपिका सिंह राजावत, वो उनकी छल और कपट करने की एक नीति थी, ताकि मुझे कमजोर कर सके, ताकि मैं बोल ना सकूं। मुझे मेरा राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, मुझे मेरा राइट बोलने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। और मैं सबको बता दूं कि मुझे मेरा हक पता है और मैं मेरी ड्यूटीज भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे को कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। जो मेरा ट्वीट था, अगर मैं ट्वीट पे आ जाऊं, डायरेक्टली मैं ट्वीट पे आ जाऊं, तो मेरा ट्वीट ये था कि इट वाज लाइक आई हैड गिवन अ कैप्शन ऑफ विडंबना। विडंबना इज आयरनी, विडंबना का मतलब आयरनी, विडंबना एक हिंदी का शब्द है और इसका इंग्लिश का जो मतलब है वो आयरनी है। एंड आयरनी इस बात की है, देखिए अगर तो बहुत समझदार लोग होंगे तो बहुत समझदार लोग जो है वो एक चीज को बहुत क्लियर करके अंडरस्टैंड करेंगे कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू hurt religious sentiments. One. Second, I did not abuse goddess Durga. Third, my intention was not even this, or I did not say कि नवरात्राज में हिंदूज रेप कर रहे हैं. Please let me be very clear. Let me be very clear to all those people who are trying to take undue benefit of it, who are trying to malign my image. Let me be very clear to all those who are threatening me since morning. I have taken screenshots of the threatenings. I've received the calls. Even my family members have received calls wherein they've been threatened. So, अगर आप मेरे खिलाफ एक एक्शन कर सकते हैं, आप मेरे खिलाफ एक एक्शन सीख कर सकते हैं. I also know the legal remedies that are available with me, and I also know how to take recourse of the legal remedies that are available with me. मेरा एक ट्वीट जो था वो बहुत क्लियर था. In that tweet I had mentioned, and yes, I have the guts. I did not delete it despite the controversy that took place in the morning. BJP IT cell, BJP, all the BJP leaders, their verified handles, they retweeted my tweet with Anap Shanap bakwas, which I did not mean at all. I had not written a single word. I had not written a single word that could have hurt religious sentiments. और वो मीडिया हाउसेस जिन्होंने सुबह से स्टोरीज चलाई हैं, आई पिटी, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए, शरीफ लोगों को और वोकल लोगों को खामोश करने के लिए ऐसी कूटनीतियां अपनाते हैं. आई पिटी. देश को समझने की जरूरत है, देश के लोगों को समझने की जरूरत है. सभ्य समाज, एक समझदार वर्ग जो है देश का, उसको आगे आने की जरूरत है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है. प्लीज गो एंड सी माई ट्वीट. देखिए, अगर मैंने उस ट्वीट में गॉडेस दुर्गा को अगर कोई गाली दी हो, या मैंने नवरात्रा में ये लिखा हो कि नवरात्रा में हिंदू मैन आर कमिटिंग रेप, क्या रेप नहीं होते हमारे समाज में? अगर रेप नहीं होते तो रसाना नहीं होता, अगर रेप नहीं होते तो हथरास नहीं होता, अगर रेप नहीं होते तो उन्नाव नहीं होता, अगर रेप नहीं होते तो कुथवा नहीं होता, अगर रेप नहीं होते तो गुड़िया नहीं होती, अगर रेप नहीं होते तो धनंजय चटर्जी को फांसी नहीं मिलती, अगर रेप नहीं होते तो निर्भया नहीं होती. समाज का वो एक रूप जिसको हम देखने से इनकार करते हैं, समाज का एक वो रूप जिसको हम नहीं देखना चाहते हैं. और आज एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, ये ट्रेंड पहले नहीं था, एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि आज की डेट में हम रेप एक्यूज के फेवर में आके खड़े हो गए. हमारा समाज टूट रहा है, हमारा सभ्य समाज टूट रहा है. और वो तोड़ कौन रहा है? Who is breaking this? Who is trying to divide us? People with ill intentions. वो लोग जो इल इंटेंशंस के साथ हैं, जिन लोगों को इश्यूज पे काम करना नहीं आता, जो लोग डेवलपमेंट का
देख के लोगों को जिन्होंने बेवकूफ बनाया, जिन लोगों ने विकास के नारे लगाए, जिन्होंने फार्मर्स के राइट्स के नारे लगाए, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए, वो लोग सब हार गए हैं, वो लोग सब फेल हो गए हैं। उन लोगों ने देश को धोखा दिया है और आज वही लोग हम जैसे कॉन्शियस लोगों को हराने की बात करते हैं। हम जैसे कॉन्शियस लोगों को, जिन लोगों को उनके राइट्स पता है। मैं खड़ी हूं हिंदुओं के साथ, मैं खड़ी हूं हर एक उस इंसान के साथ जिस इंसान के खिलाफ जो इंसान एक अनहर्ड है। मैं खड़ी हूं और मुझे मेरे राइट्स पता है और मैं तब तक बोलूंगी जब तक मुझ में जान है, तब तक मैं बोलूंगी। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं नहीं डरती। दुर्गा का रूप, काली का रूप एक देवी होती है, एक औरत होती है। तो मैं बता दूं कि मैं एक प्योर हिंदू हूं, एक प्राउड हिंदू हूं, अपने धर्म से नहीं डराती, अपना धर्म अपने कर्मों में लाती हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, खबरदार जो आज के बाद मेरे साथ कोई इल मोटिव अटैच किया तो मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है, मुझे पता है व्हाट इज द लीगल कोर्स। अगर दीपिका सिंह राजावत गाली नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाली देना आती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मैं देती नहीं बिकॉज मैं आपकी जगह पे फॉल नहीं कर सकती। The way you have fallen down, I cannot fall to that extent because I belong to a Sabya Samaj. I belong to a Sabya family because I've been raised in a Sabya atmosphere, right? So you need to make this, you need to understand this. मेरे समाज को, मेरे हिंदू भाई बहनों को मेरे खिलाफ करके what do you want to prove? It is just so that no one is there and no one has the guts to raise voice. It is that only. आपको क्या लगता है कि आप किसी के खिलाफ, आप किसी के साथ अनाप शनाप बोल देंगे, अनाप शनाप जोड़ देंगे तो लोग बोलना बंद करेंगे? आप एक दीपिका सिंह राजावत को चुप करोगे, 10 दीपिका सिंह राजावत बोलेंगी। याद रखिए मेरी बात, 10 दीपिका सिंह राजावत खड़ी हो जाएंगी आके और हक मांगेगी अपना, क्योंकि मेरा देश चुप रह सकता है बट सो नहीं सकता। मेरा देश खामोश रह सकता है बट खामोशी में लोगों के साथ अत्याचार होता हुआ देख नहीं सकता। मेरा देश, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू, राइट? मैं अपने धर्म से किसी को डराती नहीं। मैं मेरा धर्म जानती हूं, मेरे कर्म जानती हूं। मैं आंखें नहीं बंद कर सकती अगर किसी के साथ अत्याचार हो, मैं आंखें बंद नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट माय कॉन्स्टिट्यूशन टीचेस मी। Mind one thing, this is what my constitution teaches me, this is what my law teaches me. अगर मैं एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते अपना हक और अपनी ड्यूटी जानती हूं, तो मैं एक चीज बता दूं आप सब लोगों को कि देश मेरे साथ है, देश मेरे साथ है। ये नवरात्रि की देवी के दिन आप चंडी की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, तो दुर्गा और चंडी अन्याय के खिलाफ थी। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू लोगों को यह नहीं सिखाया जाता कि आप कमेंट करें तो लिखे तू अपने बाप के साथ सोती है। कोई भी सभ्य हिंदू ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप हिंदू नहीं हैं। जो हिंदू ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है एक औरत के खिलाफ, वो एक सच्चा हिंदू नहीं है। वो हिंदू विद इल इंटेंशंस है, वो समाज को तोड़ने वाला हिंदू है। आज सुबह से देख रही हूं अनाप शनाप लिखा जा रहा है, अनाप शनाप मैसेजेस लिखे जा रहे हैं। मुझे गाली, मेरी बहनों को गाली, मेरी माँ को गाली, मुझे मेरे बाप के साथ सुला दिया, मुझे मेरे भाई के साथ सुला दिया, पता नहीं कितना अनाप शनाप बोल दिया। आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। इंस्टेड कि हम समाज में हम रेप की बात करते हैं। जर्नलिस्ट आके हमें पूछते हैं, मीडिया हमसे पूछते हैं कि रेप को कैसे रोका जाए। तो साहब आप ही बताइए, रेप को कैसे रोका जाए? रेप्स को रोकना है क्या? औरतों का रेप नहीं होता क्या? छोटी छोटी बच्चियों का रेप नहीं होता क्या? औरतों को बुरी नजर से नहीं देखा जाता क्या? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता क्या? औरतों को जलाया नहीं जाता है क्या? मजबूर नहीं किया जाता? आप फांसी लगा लो। कब नहीं होता? होता है, हमारे समाज में होता है, इसी देश में होता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो आवाज क्यों बंद करनी? आप मुझे नहीं बंद करवा सकते, आप मेरी आवाज को नहीं बंद करवा सकते। मेरे साथ बहुत लोग हैं, सभ्य समाज है मेरे साथ।
आप जो कूटनीति खेल रहे हैं, आप उस कूटनीति के साथ देश को नहीं जीत सकते। आप उस कूटनीति के साथ देश को नहीं जीत सकते। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मेरा देश मेरा प्राउड है, मेरा धर्म मेरा प्राउड है, राइट? आप अपने धर्म पे टिके रहे। आप अब विडंबना है, अनफॉर्चुनेट है कि आज समाज इतना टूट गया है कि एक लिखे हुए ट्वीट को इंटरप्रेट नहीं कर रहे। जो दिया जा रहा है उसको आंखें पट्टी बांधो अपनी आंखों पे और उसी को अपने दिमाग यूज करे बिना, अपना दिमाग लगाए बिना उसी के साथ चलते रहो। क्योंकि एक पार्टी है जो समाज को तोड़ रही है, जो हमारे देश को तोड़ रही है। एक पार्टी है जो हमारे देश को तोड़ रही है। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, धर्म के नाम पे हीरो बन गए हैं ये लोग। धर्म के नाम पे हीरो बन गए हैं ये लोग। धर्म के नाम पे इन्होंने देश तोड़ दिया है। देश चुप नहीं रहेगा, देश बोलेगा, देश बोलेगा। क्या गलत था मेरे ट्वीट में? क्या रेप्स नहीं होते? एक आदमी जो औरत को देख के, एक छोटी बच्ची को देख के, हमने 8 साल की बच्ची का रेप देखा, हमने 3 साल की बच्ची का रेप देखा, हमने कुछ दिनों की जो बच्ची पैदा हुई थी उसका रेप देखा। हमने किस बच्ची का रेप नहीं देखा है? हमने रेप देखे हैं और इसी समाज में रेप होते हुए देखे हैं। कंजक पूजन करते हैं हम लोग, कंजक पूजन करते हैं, तो मैं बोलती हूं पूरे साल कंजक पूजन करते हैं। जिस माता रानी के सामने, जिस देवी माता के सामने आप 9 दिन जाके माथा टेकते हैं, अपने मन में पूछिए, क्या आप हर औरत को देख के आपके दिमाग में देवी माता आती है? नहीं आती। जिन प्राउड हिंदूज ने, सो कॉल्ड प्राउड हिंदूज ने सुबह से मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझे गालियां दी हैं, मेरे फेसबुक अकाउंट पे मुझे गालियां दी हैं, क्या वो प्राउड हिंदूज हैं? क्या मैं हिंदू नहीं? अगर एक औरत देवी का रूप है तो मैं देवी नहीं? डोंग है ये, डोंग है, सिर्फ देश को तोड़ने का डोंग है। देश को तोड़ने का डोंग है और वो कर रही है सिर्फ एक पार्टी, वही एक पार्टी जिन्होंने लोगों को धोखा दिया, जिन्होंने विकास के नाम पे देश को बेच दिया, विकास के नाम पे देश को ऐसे बुरे दिन दिखाए कि मजदूरों की मौत हो गई रास्ते में। अपना डंका बजाते हैं, अपना डंका बजाते हैं। I am very sorry, but this has actually made me to speak like this. But unfortunately, एक ऐसी हवा चल पड़ी है, एक ऐसी हवा चल पड़ी है देश में कि इतना मुंह बंद करने के लिए कुछ भी, खामोश करने के लिए कुछ भी, आप बस एक आईटी सेल को बोल दो, 1 लाख ट्वीट करेंगे और वो ट्रेंड करेगा और मीडिया हाउसेस उसको पिक करता है। किसने दी है आपको अथॉरिटी? क्या हमारे देश में चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या हमारे देश में ऐसे मीडिया हाउसेस पे कंट्रोल नहीं है जो किसी का कैरेक्टर कहीं भी खराब कर सकते हैं? What about my rights? ऐसा सुबह से ट्रेंड किया है, ऐसा सुबह से ट्रेंड किया है कि I'm apprehending threat to my life. My parents are apprehending threat to their lives. They have started receiving threatening calls. ये कैसा समाज हो गया हमारा? ये कैसा समाज हो गया है? हम क्यों इतने इम्पेशेंट हैं? हमारी टॉलरेंस पावर कैसे इतनी कम हो गई? कौन करवा रहा है ये? किसका इल मोटिव है? मैं गलत हूं तो मुझे बोलिए मैं गलत हूं, मगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने ट्वीट अपना डिस्पाइट सो मेनी कॉल्स दैट आई शुड डिलीट माय ट्वीट, मैंने ट्वीट डिलीट नहीं किया बिकॉज मैं गलत नहीं थी, मैं सच थी। हमारे ही समाज में बच्चियों का रेप होता है, वो चाहे हिंदू करे या फिर मुसलमान करे, रेप्स दोनों करते हैं। औरतें तो सॉफ्ट टारगेट है, बच्चियां तो सॉफ्ट टारगेट है कि जहां देखो बच्चियों की इज्जत उतार दो, जहां देखो औरतों की इज्जत उतार दो। एक ऐसा आईना
एक ऐसा आईना जिस आईने को देखने से लोग डरते हैं, जिस आईने को लोग देखना नहीं चाहते, एक ऐसी बद्दी शक्ल जिस बद्दी शक्ल को लोग नहीं देखना चाहते हैं। गिनवा दीजिए आप, जो गूगल कीजिए आप, अब देखिए रिकॉर्ड क्या है। हर दिन एक रेप होता है, हर दिन एक रेप होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों बच्चियों के साथ जबरदस्ती की जाती है? क्या हमें बोलने का हक नहीं? क्या हम इसके खिलाफ नहीं बोलने चाहिए? हम नहीं बोलेंगे तो फिर समाज सो जाएगा, फिर कोई नहीं बोलेगा। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। हमें बोलना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है और ऐसे मक्कारों, ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ बोलना है जो समाज को धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं, धर्म को जोड़ते हैं हर बात से, रेप के साथ धर्म जोड़ते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि मेरा जो ट्वीट था, दैट वाज नॉट टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एंड मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं हिंदू धर्म को कुछ बुरा बोलूं, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है ये बात देख के कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है। ओपनली गालियां दी जाती हैं। क्या इस पे कोई चेक नहीं? क्या इस पे कोई कंट्रोल नहीं? क्यों आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है? कौन अपनी रोटियां सेकना चाहता है? किसके इल मोटिव्स हैं? देश हमारा कहां जा रहा है? क्या हम प्रगति के रास्ते पर हैं या हम फिर वापस जा रहे हैं? आगे जाने का प्रॉमिस था, हमें पीछे लिया जा रहा है। एक पार्टी जिम्मेदार है और आपको पता है वो पार्टी कौन जिम्मेदार है इस सब चीजों के लिए। सुबह का जो ट्रेंड चला है उन्होंने ही चलाया है। इट हैज हर्ट मी टू द कोर, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो डरे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो चुप होके बैठ जाए। आई हैव फेस्ड अ लॉट, आई एम फेसिंग अ लॉट। मुझे मेरा धर्म हाथ पे लेके चलने की जरूरत नहीं है। मेरा धर्म मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है, मेरे संस्कारों में है। मेरा धर्म मेरी शिक्षा में है, मेरे माता पिता की परवरिश में है। मेरा धर्म मेरे साथ है, तो मुझे धर्म मत सिखाइए। मुझे पता है धर्म क्या है। झूठे लोग, मक्कार लोग जब जीत नहीं पाते हैं तो धर्म का सहारा लेते हैं, और वही हुआ है आज। धर्म का सहारा लिया गया ताकि मैं चुप हो जाऊं, ताकि मैं क्वेश्चन करना बंद करूं, ताकि मैं ट्वीट्स करना बंद करूं, ताकि मैं बोलना बंद करूं। तो मैं बोलना बंद नहीं करूंगी। जहां जो गलत है मैं गलत बोलूंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी क्यों ना हो। जो समाज को तोड़ेगा, जो देश को तोड़ेगा, जो नेशन को तोड़ेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। आपको इसको किसी भी तरीके से लेना हो आप ले सकते हैं। एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। दिस इज व्हाट माई कॉन्स्टिट्यूशन हैज टॉट मी, दिस इज व्हाट माई गीता हैज टॉट मी। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का या फिर हिंदू धर्म को ये बोलने का कि मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ। वैसे ये चीज़ें बोलने वाली नहीं होती हैं, ये चीज़ें करने वाली होती हैं। माँ दुर्गा का फोटो लगा के अपनी आईडी पे और फिर किसी एक औरत को गाली देना, तो मुझे लगता है वो मेरी माँ दुर्गा का अपमान है, वो मेरे हिंदू धर्म का अपमान है। प्राउड हिंदू लिखना और फिर एक औरत को बोलना तू अपने बाप के साथ सोती है, तू अपने भाई के साथ सोती है, वो मेरे हिंदू धर्म का अपमान है। तो मेरे हिंदू भाई बहनों को उठने की जरूरत है। मेरे हिंदू भाई बहनों को, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा धर्म
बचा रहे तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए जो लोग किसी को भी कहीं भी गाली दे देते हैं। आज नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। ये एक ऐसा देश बनेगा जहां इंसान एक दूसरे को पत्थर से मारेंगे। ये एक ऐसा देश बनेगा एंड दिस इज अलार्मिंग। आज अगर मुझे खामोश करने की बात की जा रही है, कल आपको भी खामोश किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अन्याय नहीं सहता कोई भी। आज नहीं तो कल सब बोलेंगे। मेरा आप सब लोगों से, देश भर के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए। धर्म का सपोर्ट कीजिए और धर्म का सपोर्ट वो कीजिए जो धर्म बोलता है। अगर आप सच में समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा धर्म खतरे में है, मैं अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस कर रही हूं, तो वो लोग जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, तो हमारा धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है। अगर खतरे में है तो हमारे राइट्स खतरे में है। अगर खतरे में है तो देश की औरतें खतरे में है। अगर खतरे में है तो बच्चियां खतरे में है। अगर खतरे में है तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। हमारा धर्म खतरे में नहीं है। हमारा धर्म कैसे खतरे में हो गया? चारों तरफ मंदिर की घंटियां हैं, हम सबके घरों में नवरात्रि के फास्ट है, हम सबके घरों में ज्योत जलती है, तो हमारा धर्म खतरे में कैसे हो गया? खतरे में है तो वो लोग खतरे में हैं जो लोग अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो लोग खतरे में हैं। हमारा धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में है तो हमारी आवाज खतरे में है। मुझे मेरे देश भर के लोगों से एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये फेक एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा जो लोग चला रहे हैं, इसके खिलाफ बोलिए, आवाज बुलंद कीजिए अपनी। हम सब साथ हैं, हम सब एक साथ जुड़ेंगे तो हम लोग प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, हमें गाली नहीं खानी पड़ेगी, बच्चियों का रेप नहीं होगा, औरतों का रेप नहीं होगा, हमें डोंग नहीं करना। भगवान कृष्ण ने बोला था कि कर्म करो, तो हम कर्म करते हैं, वही कर्म करते हैं जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। हमारे धर्म ने हमें कभी नहीं बोला कि अपने धर्म से किसी को डराओ। मेरा धर्म बोलता है कर्म करो, और मैं अपने कर्म करती हूं। मेरी सबसे एक विनती है कि ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हैं, सच में देश को उन्नति के रास्ते पे देखना चाहते हैं, अपने धर्म को, अपने देश की रक्षा कीजिए, एक दूसरे की रक्षा कीजिए, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए। ऐसे गंदे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आज हम नहीं खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं खड़े होंगे, आज हम अपने देश के साथ नहीं खड़े होंगे, अपने एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, कल हम कभी नहीं जाग पाएंगे। एक दूसरे के साथ खड़े होइए। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है। सच का साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने हिंदू धर्म हमें सच के साथ खड़े रहने का बोलता है। बाकी मेरा धर्म इतना छोटा नहीं, मेरा धार्मिक विश्वास मेरा धार्मिक विश्वास कांच नहीं है जो पल भर में टूट जाए। मेरा विश्वास मेरे धर्म पे अटूट है, और तभी मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं। अगर मेरा विश्वास मेरे धर्म पे टूट नहीं होता तो मैं आप लोगों के धमकियों में आ जाती, माफी मांग लेती, बट लोगों को पता है मैंने क्या बोला है। आपके सामने रीसेंट एग्जाम्पल है हाथरस की। बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो खड़ी ना हो सके, उसकी जुबान काट दी ताकि वो बोल ना सके, ताकि वो नाम ना ले सके। उसकी लाश को 2 बजे जला दिया। क्या वो बच्ची हिंदू नहीं थी या फिर दलित थी? खड़े हो जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुंह तोड़ जवाब दीजिए इन लोगों को।
जो लोग हमें बोलने से रोक रहे हैं, जो लोग हमें क्वेश्चन करने से रोक रहे हैं, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूं, प्रश्न कीजिए, और प्रश्न करना ही हमें हमारे देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा। प्रश्न कीजिए, हमसे हैं वो, हम उनसे नहीं, हमसे हैं वो। अगर वो बैठे हैं वहां पर तो वो हमसे बैठे हैं, हम उनसे नहीं। हमने चुना है और हमारा अधिकार है कि हम पूछे कि आपने हमारे देश के साथ क्या किया है, कैसे आज हमारा देश पिछड़ रहा है। पूछिए, प्रश्न कीजिए। अल्टीमेटली नेशन से बड़ा कोई नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं, और नेशन के साथ, देश के साथ गलत करेगा वो हमारा दुश्मन होना चाहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, एंड विद अबव ऑल ह्यूमैनिटी की जय, कॉन्स्टिट्यूशन की जय, इंसानियत की जय, और सभी के धर्मों की, सभी का धर्म, हमें एक दूसरे, हर एक के धर्म की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम किसी के धर्म को गाली देंगे, आज अगर हम किसी पे उंगली उठाएंगे, तब कल हमारे धर्म पे को भी गाली दी जाएगी, कल हमारे धर्म पे भी उंगली उठाई जाएगी। तो चले एक समाज, एक सभ्य समाज की रचना करते हैं, एक आवाज को बुलंद करते हैं, प्रश्न करते हैं। ऐसे लोग जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं अपने वादों को निभाने में, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और एक नए भारत की रचना करते हैं, एक सभ्य समाज की रचना करते हैं, जहां पर विदेशी आने से डरे नहीं और हमारा देश फले फूले। ये सोने की चिड़िया हमेशा सोने की चिड़िया रहे। इस सोने की चिड़िया के पंख ना कोई तोड़े, इस सोने की चिड़िया के कोई भी ना पंख तोड़े, और ये सोने की चिड़िया हमेशा सोने की चिड़िया रहे। हमारे देश का नाम हमेशा उज्जवल रहे, हमारा देश प्रगति करे। आप सब लोगों से यही एक विनती है, हाथ जोड़ के मैं आप सब लोगों से विनती कर रही हूं, क्योंकि जो आज हुआ है वो अलार्मिंग है, जो आज हुआ है वो अलार्मिंग है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो चले एक दूसरे का साथ देते हैं। नवरात्रि का पर्व है, इसको तहे दिल से मनाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा सबको सद्बुद्धि दे, माँ दुर्गा इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे जो लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और जो लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि माँ बेटी को बाप के साथ सुलाने की बात करते हैं। क्या ये हिंदू है? ये हिंदू नहीं, ये मोटिवेटेड है, इनके इल इंटेंशंस है, ये समाज को तोड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग #Deepika स्टैंड विद दीपिका सिंह रजावत। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ आप लोगों ने मेरे फेवर में ट्वीट किया, मुझे खड़े होने की एक हिम्मत दिलाई, मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं आप सब लोगों को आज अपने देश के लोगों के साथ बात कर पाई हूँ। आप वो सब पॉसिबल हो चुका है क्योंकि मेरे साथ मेरे लोग थे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल। एंड नवरात्रि हैं, दुर्गा पूजा अच्छे से रहे, देवी माँ करे हम सब फले फूले और हमारा देश उन्नति के रास्ते पे चले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।